क्वेश्चन ये भी नहीं छूटेगा, लास्ट तक बस बने रहिए। तो चलिए आज पहले शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए महात्मा गांधी हुआ है देखिए खांसी शुरू हो गया पहले ही। महात्मा गांधी हैज़ रिटन द लेसन, इसमें से कौन लिखे हैं? तो सब समझदार हैं, बता सकते हैं कौन लिखे हैं, जो आंसर सामने है। ठीक है, तो कौन लिखे हैं? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। फाराओस वर रूलर वर एंशियंट, क्या रसिया, इजिप्ट या फिर इंडिया या फिर ग्रीस? जो फाराओस थे वो रूलर थे, मतलब जो पुराने रूलर थे, कहाँ के थे वो? वो थे इजिप्ट के, यानी कि आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे ब्लैंक्स है, वर रूलर ऑफ इजिप्ट। देखिए फिर से क्वेश्चन वही उलट पलट के है, तो कौन थे? तो फाराओस थे। ठीक है, चलिए समझदार बच्चे आप लोग हैं। चलिए कहाँ चलिए? हांगकांग नहीं, पढ़ाई के साथ चलिए। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आ, फिर ब्लैंक्स है, यहाँ पे कौन सा होगा सुटेबल ऑप्शन? तो हो जाएगा आपका पीपल। ठीक है ना, लोग। ठीक है, अब देखिए गिबन इज एसोसिएटेड विथ, गिबन किससे है एसोसिएटेड? तो किससे है? तो यह है इटली से। ठीक है, यानी कि आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर तो यहाँ तक पता नहीं चल रहा है, ये शायद क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा शायद 5 हो जाएगा। चलिए यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन ब्लैंक से पे है फिर इंडिया। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन्स मतलब होगा ऐसा कुछ, तो क्या होगा? तो रिन फॉर इंडिया, मतलब बर्बादी होगा फिर इंडिया के लिए। ठीक है ना, फालतू इंडिया के लिए। जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है वो इंडिया के लिए सूटेबल नहीं करता है। ठीक है सॉरी भाई, खांसी है थोड़ा। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ किसका? तो यहाँ पे किसका है? तो यह है इंडियन सिविलाइजेशन का है, यानी कि हमारा भारत का है। ठीक है, हमारी भारतीय माता का। ठीक है ना, कि सिंपल लिविंग, आराम से दम रहना, ज़्यादा हाई फाई में नहीं, और हाई थिंकिंग, ज़्यादा सोचना है। ठीक है, चलिए ये देखिए क्वेश्चन पढ़िए। इंडियन ग्लोरी इज दैट इज क्या? इमोबल या फिर मूवेबल या फिर अनसिविलाइज्ड या फिर इनऑग्रेंट? क्या हो जाएगा? इग्नोरेंट होगा या फिर मूवेबल या फिर इमूवेबल या फिर अनसिविलाइज्ड, मतलब कि संस्कृति का उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? इंडियन ग्लोरी इज दैट इज इट इज़ क्या? तो हो जाएगा आपका इमूवेबल। ठीक है, यानी कि आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, पहले ही ब्लैंक से। वाज अ स्पिरिचुअल लीडर दैन अ पॉलिटिशियन, तो कौन थे? तो ये थे महात्मा गांधी थे। ठीक है ना, उसके बाद देखिए माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, कौन लिखे हैं? तो ये लिखे हैं महात्मा गांधी हमारे। ठीक है, फादर ऑफ नेशन जिनको बोलते हैं। चलिए अब देखिए द माइंड इज अ रेस्टलेस, फिर ब्लैंक्स है, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, ये कौन लिखे हैं? सॉरी कौन लिखे नहीं यहाँ पे द माइंड इज अ रेस्टलेस, फिर ब्लैंक्स है, द मोर इट गेट्स इज मोर इट वांट्स। ये तो मतलब कि लिया गया है वही, उसी से कॉन्सेप्ट से लिया गया है, तो लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। लेकिन यहाँ पे द माइंड इज रेस्टलेस, और फिर बर्ड, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बर्ड भरा जाएगा। बर्ड द मोर इज गेट्स द मोर इट वांट्स। ठीक है, यानी कि सूटेबल ऑप्शन का हो जाएगा बर्ड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब कि हम इसलिए वैसा बोले क्योंकि हमको लगा कि मतलब कि इस किस लाइन से लिया गया, तो ठीक है ना, किस चैप्टर से लिया गया था, तो वही लिया था। कौन सा से? तो महात्मा गांधी वाला से। ठीक है ना, अब चलिए क्वेश्चन